महाभारत धर्म और अधर्म के युद्ध की कहानी है। लेकिन इस कहानी के केंद्र में एक महिला थी। जी हाँ, एक महिला, एक ऐसी महिला जो न केवल अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि धर्म की पुनः स्थापना का आधार बनी। तो आज की कहानी है द्रौपदी की। जी हाँ, द्रौपदी की साहस, त्याग और शक्ति की कहानी। पूरी कहानी को जानने के लिए यह पूरे वीडियो को देखना जरूरी है। राजा द्रुपद कौरवों और द्रोणाचार्य के अपमान का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक विशेष यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की अग्नि से 2 संतान का जन्म हुआ, एक वीर योद्धा धृष्टद्युम्न और एक अद्वितीय सुंदरी द्रौपदी का जन्म हुआ। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म प्रतिशोध और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, इसीलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा गया। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया गया, जहां संसार भर के राजकुमारों को बुलाया गया। चुनौती यह थी कि घूमती हुई मछली की आंख पे सिर्फ जल में प्रतिबिंब को देखकर भेदना। कर्ण जैसे योद्धा को द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब ब्राह्मण के भेष में अर्जुन आए और ये असंभव काम को कर दिखाए तो द्रौपदी ने अपना पति स्वीकार कर लिया। लेकिन जानते हैं, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माँ कुंती के पास पहुंचे तो कुंती ने बिना देखे हुए कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। वो तो समझी थी कि भिक्षा लाए हैं, इसीलिए बोल दिए। इस वचन ने द्रौपदी को 5 पतियों के पत्नी बना दिया। यह घटना भारतीय इतिहास में अनोखी और विवादास्पद थी, लेकिन इसके पीछे कर्म और न्याय का गहरा संदेश था। महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना द्रौपदी का चीरहरण था। जुए में हारने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा और अपमान किया, लेकिन जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने चमत्कारी रूप से द्रौपदी की लाज बचाई। यह घटना न केवल कौरवों के विनाश का कारण बनी, बल्कि नारी की शक्ति और असीम ताकत को भी दर्शाती है। द्रौपदी ने 13 वर्षों तक वनवास में अपने पतियों के साथ हर कष्ट सही, लेकिन उन्होंने कभी नहीं हार मानी। वो हर परिस्थिति में अपने पतियों को धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती थी। उनका हर कदम यह बताता है कि वह केवल पत्नी ही नहीं बल्कि पांडवों के लिए प्रेरणा थी। महाभारत का युद्ध केवल धर्म और अधर्म का नहीं था, बल्कि यह द्रौपदी की सम्मान की लड़ाई थी। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन जब स्वर्गारोहण का समय आया तो द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी। ऐसा कहा गया है कि उनके 5 पतियों में से सबसे ज्यादा अर्जुन के प्रति प्रेम और स्नेह थी। अधिक स्नेह उसका दोस्त था। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल नारी सहनशीलता की मूर्ति नहीं है, वह शक्ति, साहस और न्याय के प्रतीक है। उनका हर एक परीक्षा, हर एक संघर्ष हमें यह याद दिलाती है कि जब सत्य और धर्म की रक्षा की बात आती है तो हर एक नारी का साहस संसार को बदल सकता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।